जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार के दशरथ मांझी पर बनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मांझी द माउंटेन मैन का ये डायलॉग आपको जरूर याद होगा और दशरथ मांझी की कहानी भी आपको याद होगी कि कैसे एक शख्स ने अपनी जिद में पहाड़ काट कर रास्ता बनाया। ऐसा ही होता है, पॉपुलर कल्चर की कहानियां हमें याद रह जाती हैं और जो कहानियां पॉपुलर कल्चर में नहीं आ पाती वो हम कभी जान नहीं पाते। उत्तराखंड के दशरथ मांझी की कहानी मैं आपको सुनाऊं, उत्तराखंड के तोता सिंह रांगड़ के पहाड़ के गुरूर को तोड़ने की कहानी मैं आपको सुनाऊं, तोता घाटी का नाम तोता घाटी क्यों पड़ा इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊं, तोता घाटी से सड़क कैसे निकली इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले एक और कहानी सुनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भले ही तोता घाटी की कहानी किसी और को ना सुनाएं, लेकिन ये कहानी दूसरों को जरूर सुनाएं। दूसरे विश्व युद्ध की बात है। जापान के जिन शहरों पर न्यूक्लियर बम गिराए जाने चाहिए उनकी एक सूची अमेरिकी अधिकारियों ने तैयार की थी। इस लिस्ट में जापान के 3 शहर शामिल किए गए थे जिनमें से 2 के ऊपर एटम बम गिराना था। सूची में जापान के क्योटो शहर का नाम भी शामिल था। अधिकारी ये लिस्ट लेकर अंतिम फैसला करने वाले वॉर सेक्रेटरी के पास पहुंचे। वॉर सेक्रेटरी के पास जब वो लिस्ट पहुंची तो उसने सूची में से क्योटो को निकाल दिया और हम सभी जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए गए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े अधिकारी ने क्योटो को क्यों छोड़ दिया? क्यों उस अधिकारी ने क्योटो को बम गिराने वाली सूची से निकाल दिया? क्योंकि उस अधिकारी ने अपना हनीमून क्योटो में मनाया था। उसने देखा था कि क्योटो कितना सुंदर शहर है, सांस्कृतिक तौर पर भी क्योटो कितना समृद्ध शहर है, इसलिए उसने कहा था कि एटम बम गिराकर क्योटो जैसे सुंदर और समृद्ध शहर को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए उसने क्योटो का नाम सूची से हटा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरे और दोनों शहर तबाह हो गए। क्योटो बच गया क्योंकि क्योटो की कहानी उस अमेरिकी अधिकारी के पास थी। इसलिए अपनी कहानियां, अपने प्रदेश की कहानियां, अपनी संस्कृति की कहानियां, अपने देश की कहानियां लोगों को जरूर सुनाइए। एक कहानी क्योटो को न्यूक्लियर बम से बचा सकती है तो सोचिए कि कहानियां क्या क्या कर सकती हैं। इसलिए आज हम आपको तोता सिंह रांगड़ की और तोता घाटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने उस वक्त पहाड़ काटा था जब बिहार के दशरथ मांझी पैदा भी नहीं हुए थे। नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। तोता घाटी की बहुत दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। दिसंबर 2016 को मोदी सरकार ने 4 धाम परियोजना का शुभारंभ किया। 4 धाम परियोजना को ऑल वेदर रोड भी कहा जाता है। 2020 में इसी प्रोजेक्ट के तहत अधिकारी व्यासी देवप्रयाग मार्ग पर साकनीधार से 10 किलोमीटर पहले पड़ने वाली तोता घाटी में अपनी मशीनें लेकर पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने तोता घाटी को देखा तो उनके पसीने छूट गए। उनकी मशीनें जवाब दे गईं। तब और आधुनिक मशीनों को मंगाया गया। अधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी तोता घाटी से निकलने में, डोलामाइट की चट्टानों को काटने में उन्हें 2 साल लग गए, वो भी तब जब वहाँ पहले से एक रोड बनी हुई थी। जानते हैं तोता घाटी में पहले से बनी हुई ये रोड किसने बनाई थी? तोता सिंह रांगड़ ने, वो भी आज से करीब 90 साल पहले। उनके पास कोई मशीनें नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास बहुत ज़्यादा मजदूर नहीं थे, उनके पास कोई और संसाधन नहीं थे, उनके पास एक पतली रोड भी नहीं थी, उनके पास कुछ नहीं था तो बस साहस, हिम्मत और डोलामाइट चट्टानों का गुरूर तोड़ने के लिए छेनी, हथौड़ी और सब्बल। तो बात 1930 की है। तब टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह। राजा साहब का एक महल श्रीनगर में अलकनंदा नदी के दूसरी ओर कीर्तिनगर में भी था। लेकिन ऋषिकेश से कीर्तिनगर तक राजा नरेंद्र शाह की मोटर पहुंचे कैसे? क्योंकि सीधा रास्ता तो था नहीं। ऐसे में राजा नरेंद्र शाह ने ऋषिकेश से लेकर कीर्तिनगर तक सड़क मार्ग बनाने का प्रस्ताव अपनी रियासत के दीवान IPS पंडित चक्रधर ज्वाल के समक्ष रखा। 1930 में इस मार्ग के लिए 14 लाख का टेंडर निकला। ठेकेदार टेंडर लेने से पहले सर्वे के लिए जाते और व्यासी के बाद और साकनीधार से पहले गंगा के ऊपर खड़े पहाड़ों को देखते और लौट आते। ठेकेदार जानते थे कि इन डोलामाइट की सीधी चट्टानों को या फिर पहाड़ों को काटना नामुमकिन है। राजा नरेंद्र शाह का टेंडर किसी ठेकेदार ने नहीं उठाया।
राजा निराश हो गए। उन्हें लगा कि वो कीर्तिनगर अपने मोटर से कभी नहीं जा पाएंगे। तब एक दिन किसी दरबारी ने राजा को टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के भटूरा पट्टी के रोड़िया गांव में रहने वाले तोता सिंह रांगड़ की याद दिलाई। तोता सिंह रांगड़ को राजा नरेंद्र शाह पहले से जानते इसलिए थे क्योंकि तोता सिंह पहले राजा के लिए गांव-गांव से टैक्स वसूला करते थे। तोता सिंह बहुत ईमानदार थे, इसलिए राजा ने उन्हें निर्माण कार्य के ठेके भी दिए थे। तोता सिंह ने ठेकेदारी से खूब पैसे कमाए और अब अपने परिवार के साथ चैन से रह रहे थे। तोता सिंह रांगड़ का नाम भले ही तोता सिंह ठेकेदार था, लेकिन अब वो ठेकेदारी नहीं करते थे। लेकिन जब राजा का निमंत्रण उन्हें प्राप्त हुआ तो वो तुरंत राज दरबार में हाजिर हो गए। राजा ने सड़क निर्माण करने के लिए तोता सिंह से कहा। तोता सिंह ने तुरंत राजा को हाँ बोल दिया। बिना सर्वे किए राजा को जुबान दे दी। और फिर जब तोता सिंह ठेकेदार ने गंगा के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर खड़े डोलामाइट के पहाड़ को देखा तो तोता सिंह ठेकेदार समझ गए कि फैसला गलत हो गया। लेकिन तोता सिंह ये भी जानते थे कि उन्होंने राजा को जुबान दे दी है। तोता सिंह ठेकेदार ठेकेदारी पर लग गए। 1931 में ऋषिकेश से रोड कटिंग का काम शुरू हुआ। तोता सिंह ने एक से एक बढ़िया मजदूर काम पर लगाए। करीब 2 साल तक काम चलने के बाद सड़क वहां पहुंच गई जहां डोलामाइट की चट्टानें तोता सिंह का इंतजार कर रही थी। साकनीधार में पहुंचकर मजदूरों की आंखें फट गईं। गंगा के ऊपर सीधा पहाड़ खड़ा था, डोलामाइट का पहाड़। डोलामाइट की चट्टानें दुनिया की सबसे मजबूत चट्टानों में से एक होती हैं। तोता सिंह ठेकेदार मजदूरों को हिम्मत देते उससे पहले ही 4 मजदूर गंगा में समा गए। उनकी लाशें भी नहीं मिली। मजदूरों में हड़कंप मच गया। कोई काम पर आने को तैयार नहीं था। ऊपर से टेंडर के अनुसार जो पैसे मिले थे वो बहुत कम थे। किसी तरह से तोताराम ठेकेदार मजदूर लेकर आए। रस्सियां बांधकर उन पर मजदूरों को लटका दिया। छेनी हथौड़े से चट्टान काटनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में राजा ने जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए। राजकोष में दोबारा से तोता सिंह ने अपील की। राजकोष ने और पैसे देने से इनकार कर दिया। तोता सिंह रांगड़ टिहरी अपने घर गए और जितना भी कैश था वो लेकर आए और मजदूरों के खाने पीने पर खर्च करने लगे। वो कैश भी खत्म हो गया तो घर के सब गहने बेचकर मजदूरों पर खर्च कर दिए। दिन रात काम होता, दिन रात डोलामाइट पत्थर पर छेनी हथौड़े बजते। तोता सिंह रांगड़ को 4 साल बीत गए थे। 4 साल में डोलामाइट के वो पत्थर काट कर आखिरकार तोता सिंह रांगड़ ने वहां एक रोड बना दिया। काम पूरा करके तोता सिंह रांगड़ घर लौट आए। जब राजा को पता चला कि तोता की पूरी संपत्ति इसमें खर्च हो गई तो राजा ने तोता सिंह को 50,000 रुपए दिए। इसके बाद फरमान जाने पर भी तोता सिंह एक बार भी नहीं आए तो राजा ने दोबारा फरमान भेजकर उन्हें बुलाया और कहा कि तुम तो बड़े लाट साहब हो रहे हो। तब से तोता सिंह का नाम लाट साहब पड़ गया। इसके बाद जब राजा के दरबारियों ने बताया कि तोता सिंह के पास कुछ नहीं बचा, उसने आपका सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो राजा ने तोता सिंह के नाम पर कई संपत्तियां कर दी और जिस घाटी के डोलामाइट पत्थर को काटकर तोता सिंह ने रोड बनाया था उसे तोता घाटी का नाम दे दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि तोता घाटी का नाम तोता घाटी क्यों है और आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों मैंने तोता सिंह ठेकेदार को उत्तराखंड का दशरथ माझी बताया था। क्या आप ये कहानी जानते थे? तोता घाटी के बारे में या फिर तोता सिंह ठेकेदार के बारे में आप और क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।